बीइंग ए महिला, जो मैं भी आज इस बैठी हूँ कॉरपोरेशन में, तो मुझे खुशी होती है कि मैं एक ऐसे घर से बिलोंग कर रही हूँ कि जिस घर में 8वीं बार जो है ये सीट निकाली गई हमारी। तो मैं 40 सालों से ये माहौल देख रही हूँ और मुझे अपने घर से बहुत सपोर्ट मिला है। मैं आज जहाँ बैठी हूँ अपने घर, अपने पति, अपने परिवार की वजह से। और ये सब कुछ चलता है, हम लोग भी संयुक्त परिवार में रहे हैं और वो जो सिर ढकने की प्रथा वो हमारे साथ भी थी, लेकिन आज हम उन चीज़ों से ऊपर उठ गए हैं क्योंकि बदलाव आ गया। बुजुर्गों के साथ थे तो हम लोग भी वैसे रहे जैसे घरों में आम बहुओं को रहना पड़ता था, लेकिन अब जो है वो दिन बाय दिन सारा चेंजेस आ चुका। मेरे भी अपने बेटी भी है, बेटा भी है, लेकिन एक ही जो मिथ है कि नहीं लड़का ही चाहिए, लड़कियां कुछ नहीं। मैं तो ये समझती हूँ कि लड़कों से ज्यादा सिंसियर लड़कियां होती हैं, बेटियां होती हैं, और बेटियों का होना बहुत जरूरी है। ये हम लोगों का जो विचार है कि नहीं लड़का हो जाए तो हम लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हो लड़का हो गया और हमारा तो वंश चल पड़ा। पहले तो शादियां भी कर देते थे कि अच्छा लड़का नहीं है दूसरी बीवी ले आओ, क्यों? क्योंकि हमारा तो वंश चलना चाहिए। पर इन चीजों से सब अब उठ चुके हैं, अब वो सब चीजें नहीं रही हैं। तो मुझे सारी मेरी बहनों ने सब कुछ यहाँ डिस्कस कर दिया, तो मैं समझती हूँ कि ज्यादा मुझे कोई इस बारे में, अब जब महिलाएं इतनी जागृत हो चुकी हैं, क्यों? क्योंकि देखो हमारी कॉरपोरेशन में 24 महिलाएं, मर्दों से ज्यादा महिलाएं, और वो अपने वार्ड के लिए इतना काम कर रही हैं डे एंड नाइट। मैं खुद सोचती हूँ कि हम लोग इतने वरिड रहते हैं कि हमने इसका भी काम करना, हमने उसका भी करना, टेंशन फ्री नहीं रह पाते। आपको पता है मैं घर का काम पूरा खुद करती हूँ, मैंने कोई मेड नहीं रखी। मैं खुद करती हूँ, मैं सारा काम करके भी आती हूँ, ऑफिस पे बैठती हूँ, शाम को जाके भी करती हूँ। लेकिन मेरे को ये इसमें कोई शर्म नहीं आती कि मैं डिप्टी मेयर हूँ तो मैं घर का काम क्यों कर रही हूँ। घर का काम तो मैं आज से 46 ईयर से करती आ रही हूँ, मेरी शादी को 46 ईयर्स हो। महाराष्ट्र में क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? व्हेन अ गर्ल मेंस्ट्रुएट्स इट इज सेलिब्रेटेड। अब आप माँ बने वाले, आई थिंक सच ऐसी फूड रीत है। जब आप बात कर रही थी कमल मैम की जैसे घूंघट, आई हैव टू टेल यू दिस, मैं अभी बात ही करी थी समय जब महाकुंभ में गई, सो आई वाज देयर। मौनी अमावस्या का मुझे बहुत था क्योंकि मैंने गंगा नहीं देखी थी, तो मैंने मोहित को बोला कि मुझे तीनों देखनी है इकट्ठी। आई वेंट, सिर्फ मैं और डॉक्टर गंगा और एक और मेरे साथ थे। हम ऐसे लग रहे थे, हम अजीबोगरीब एलियंस लग रहे थे वहां पर। सूटों में थे, दुपट्टों में थे, ऐसा नहीं था, लेकिन वहां घूंघट के बिना कुछ चलता ही नहीं है। और वो सब ऐसे लग रहे थे जैसे भीड़ में। तब मुझे लगा ये है असली भारत। हम क्या बात कर रहे हैं अपनी, हम तो अपने हस्बैंड्स को छोड़ के बोल के आए देख लेना अब तब हम जा रहे हैं। उन औरतों को मैं देखी ना, पाँव में उनके चप्पल था, वो कितने मीलों से चल के आ रही थी, वो महाराष्ट्र से, कोई बिहार से, कहीं से, लेकिन हैट्स ऑफ टू दोज वुमेन। एंड स्टिल मतलब एक से मैंने पूछा तो उसने 20 रुपए का पकौड़ा लिया, तो उसने बोला बहुत कम है साथ वाले को। तब मुझे लगा कि हम तो मतलब 20 रुपए कुछ मायने नहीं रखते हमारे लिए। हिमाचल ब्लेस्ड है, वी आर वेरी ब्लेस्ड, और हमारी तरह और भी लेडीज ब्लेस्ड हैं कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एक वो है असली भारत। मैंने महाकुंभ में देखा और मैंने रियलाइज किया कि अभी भी बहुत बहुत स्कोप है। उनको ना आपने कोई एजुकेशन सिस्टम दिया है, उनको ना फाइनेंशियल, वो सब कुछ डिपेंडेंट है एक आदमी पर। वो चाहे 4 शादी कर रहा है, चाहे 5 कर रहा है, चाहे हमको मार रहा है। अब वायलेंस की बात करूं तो 5 में से 1 औरत होती है जिस पे वायलेंस होती है, सेक्सुअल और अदर वायलेंस। अब्यूसेस भी होता है कई बार। आप साइलेंट, जैसे मैम बोल रही थी, ट्रीटमेंट होता है ना वो घर में भी कि कुछ बोलना ही नहीं है, कि मतलब उस तरीके से हम सबको, वी ऑल हैव आवर अप्स एंड डाउन्स। हो सकता है मैं भी आज रोके आई हूँ या कुछ ऐसे अटपटी हूँ, लेकिन वी कीप अ स्माइल, दैट इज हाउ वी ऑल गो। लेकिन जो वायलेंस जिनकी मैं बात कर रही हूँ, हम शायद आज भी इतनी जोरों शोरों से क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि वो भारत अभी भी अछूता है, उनको अभी भी जरूरत है एजुकेशन। एजुकेशन की जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं क्यों बोल रही हूँ, जब आपने किसी ने बताया था कि मैं गवर्नमेंट, आई डोंट नो किसने बोला था, आपने बोला था। मेरी मदर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी उस टाइम की, एंड मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि आई गिव हैट्स ऑफ टू माई मदर, क्योंकि मेरे फादर की डेथ जल्दी हुई, ही वाज अ गस्टेड ऑफिसर। सो उस टाइम आपको पता है कॉम्पनसेटरी बेसिस पे लगते थे, तो शी वाज ओनली अ +2। सो देन एवरीबडी सेड टू हर कि अगर आप लगेंगे ऐसे तो आपके तो हस्बैंड इतने बड़े गस्टेड ऑफिसर, गाड़ियों वाले, आप कैसे करेंगी? यू नो बिलीव मी, उन्होंने 2 साल लिए सर, जैसे 3 साल अपने पेपर्स करके उन्होंने किया मेरे लिए। मेरी मदर सबसे बड़ी उदाहरण है।
सो आई थिंक वो हमें चेंज करना चाहिए मेंटालिटी, जब हम बोलते हैं बिहाइंड एवरी मैन देयर इज अ सक्सेसफुल वुमेन जो करती है उनको आगे नहीं। अगर आपको लेडी को सशक्त करना है, देयर हैज टू बी अ लेडी। मेरे लिए माँ रूप थी, एंड मेरे लिए इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि इसको मैंने उसमें पढ़ाना है। आज मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने उनको यही बोला है तुम्हारे बिजनेस कुछ नहीं, यू हैव टू अर्न इट। घर से बाहर निकलती है तो 10 बातें बनती है, तो फिर भी आज जो यहाँ बैठी है उन्होंने ये सारी चीज़ें सही भी होगी और देखी भी होगी। और आगे भी ऐसे ही हो रहा है। और दूसरी बात है, फैमिली से भी बहुत मुश्किल होता है घर से बाहर निकलना। जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था तो मतलब हमारी फैमिली में भी थोड़ा सा इनकी तरह था, बहू को खाना खाने के लिए किचन से थोड़ा साइड में बिठाया जाता था और लोगों के बीच नहीं जाने दिया जाता था। तो फिर मैंने जब बोला कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, पर मेरा इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में, फिर भी मैंने कहा चलो महिला के लिए सीट है तो चांस लेना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे फैमिली ने मुझे ये बोला कि नहीं, कि हमारी घर की महिलाएं लोगों के बीच नहीं जाती है, पुरुष जाते हैं। मैंने बोला यार ऐसे थोड़ी नहीं होता है। और मैं यहाँ से पढ़ी थी शिमला से, और गांव में शादी हुई थी तो वहाँ सर पे ढाटू पहनते थे और उस गांव की औरतें दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी। तो मैंने वो ओढ़ना शुरू किया, तो धीरे धीरे वो चेंज आया। फिर मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं जीती भी। फिर बहुत सारी चीज़ें, अब महिलाएं बहुत बाहर निकलती है उस गांव की, मतलब बहुत सारे महिला मंडल्स बन चुके हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत अच्छा वो अपना काम कर रही है। मतलब वो आर्थिक रूप से तो सशक्त है पर मानसिक रूप से नहीं, क्योंकि सोच उनकी अभी भी वहीं पे है कि भाई समाज क्या बोल रहा है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें अपने घर से ही शुरू करनी है। पहले खुद को बदलना है, फिर अपने बच्चों को भी ये चीज़ बतानी है कि भाई समाज में हमें कैसे बाहर निकलना और अपने अधिकार को समझना है, तभी जाके हम मतलब समाज को बदल सकते हैं। जिस तरह से अभी पूरी डिस्कशन हुई है कि भाई महिलाओं के साथ शोषण और आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण, सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण, वो सच्ची बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी तो एक महिला ही थी रूस की, जिन्होंने 8 मार्च 1917 में ये एक बहुत बड़ी हड़ताल करी थी रूस में। तो वो इतनी बड़ी हो गई थी कि उसमें अन्न शन सब कुछ लेके वो बैठ गई थी। और उसके बाद ये संयुक्त राष्ट्र ने एक सोच बनाई कि भाई ये तो बहुत बड़ा इशू उठ रहा है कि हम लोग इसको लेके कुछ करते हैं करके। तो उसके बाद ये 1975 में यही 8 तारीख संयुक्त राष्ट्र ने जो तय करी कि हम इसी तारीख को रखेंगे जब वो बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था, और इसको एक हम बहुत बड़े दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाएंगे। तो दिवस का मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक 8 तारीख है तो उस दिन बस थोड़ा हो गया हू हल्ला और पार्टी शार्टी हो गई कि महिला दिवस है, उसके बाद फिर अपने अपने शैल में सारे चले गए। नहीं, मैं ये मानती हूँ कि हर रोज ये उत्सव है हम लोगों के लिए। तो हम लोग घर में हर रोज जो उत्सव मना सकते हैं, किसी हर तरह की एक्टिविटीज करके। समाज में जब हम निकलते हैं, खासकर मैं अपनी बात कहूंगी कि मैं 10 साल पंचायती राज में रही हूँ, तो हम लोगों ने ऐसे ऐसे इश्यूज उठाए हैं अपने बल पे, चीख के चिल्ला के कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो हम लोगों की अपनी हिम्मत है, और इसके लिए मैं धन्यवादी रहूंगी अपने बहुत बड़े हमारे नेता राजीव गांधी जी का, कि उन्होंने, उनके दिमाग में ये पहल आई कि भाई हमने जो है आरक्षण महिलाओं को जो है वो पंचायती राज में देना है। तो मतलब वो बहुत एक खुशी की बात है, और देना है वो भी 50% देना है। और उसके बाद वो लागू हुआ। शायद हिमाचल एक पहला प्रदेश था जिसमें ये सबसे पहले लागू हुआ था। तो वीरभद्र जी उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री थे, और हम लोगों को इतनी खुशी, और 95 वो था। तो उस वक्त मैं भी इलेक्शन लड़ी थी, और मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, मैं करीब 25 साल की रही होंगी। तो हम लोग इलेक्शन में खड़े हो गए, तो 2 पक्ष थे। तो बीच में वही महिलाओं वाली जो सम्मान की बात आ रही थी, महिलाओं वहाँ इतना घूंघट सबका। और मैं विलेज में रहती हूँ, और मैं यहाँ शहर से गई हूँ, यहीं मेरा पढ़ना लिखना सब हुआ है। तो इतने घूंघट, तो मैंने वहाँ जाके देखा तो चल भी नहीं पा रही है ऐसे वैसे। और मैंने वहाँ जाके देखा तो सब कहते कि आपको भी ये निकालना पड़ेगा करके, है ना। तो मैंने बोला कि हाँ, चुन्नी तो मैं ओढ़ लूंगी ढंग से सर पे, जैसे हमारे यहाँ रिवाज है कि हाँ भाई सर पे ओढ़ना चाहिए, अच्छा लगता है करके। तो मैंने बोला मैं घूंघट नहीं निकालूंगी। जो झगड़ा महाराज हुआ उसको लेके, और आसपास की बहुत सी पंचायतों में ये बात गई कि फलां के यहाँ पे एक ऐसी बहू आई है कि वो घूंघट नहीं निकाल रही है करके।
तो उसमें मैंने इतना अपमान सहा है, मैं वो आपको बता नहीं सकती। और अभी एक और हम कॉन्फ्रेंस में गए थे, वहां तो मैं रोने ही लग गई थी कि भाई वो जब यादें करके। महिला सशक्तिकरण के लिए जो है, जो भी सरकारें उस टाइम रूलिंग थी, उन्होंने बहुत सारे काम किए और इतने काम किए कि विभिन्न जो पॉलिसीज चलाई उनके लिए, उनका फायदा महिलाओं ने लिया। और जो हमारी महिलाएं हैं वो अपने आप में ही एक, जिसको बोलते हैं कि एक फ्रेश ऊर्जा से लवरेज रहती हैं, हमेशा दूरदर्शिता लिए हुए, और बहुत ज्ञानी होती है महिलाएं, बहुत हर चीज में सक्षम, किसी चीज में वो पीछे नहीं है। तो हर चीज की कैपेबिलिटी को लिए हुए हमारी जो महिलाएं हैं, उन्होंने बहुत लंबा एक सफर तय किया है। आज़ादी के बाद मैं बात करूंगी कि आज़ादी के पहले कुछ और पिक्चर थी हमारी महिलाओं की, और जो हमारी हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ उसके बाद वो बोलते हैं कि जो भी चेंजेस होते हैं वो एक दिन में तो होते नहीं है, एक सदी लग जाती है, एक समय लगता है। तो महिलाओं ने भी एक बहुत लंबा समय तय किया है, एक बड़ी लंबी यात्रा तय की है। और आज मैं बात करूंगी, आज हमारी महिलाएं बहुत सक्षम है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो व्यवसाय में है, चाहे वो कला के क्षेत्र में है, चाहे वो हमारा कोई भी, हमारे जो जितने भी क्षेत्र है, हमारी जो टोटल आबादी का आधा हिस्सा जो हमारी महिलाएं हैं, जो अपनी शक्तियों को पहचान सकते हैं, जो अपने को असेस कर सकते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, वो अपने आप को असेस भी करती हैं और कामयाब भी होती हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो इस बदलाव का हिस्सा बनी है। तो आज की डेट में बहुत अच्छी डॉक्टर्स, हमारे विज्ञान की अगर बात करें तो साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो बहुत अच्छा कर रही हैं और सराहनीय है उनका योगदान जो है हमारे पूरी जनसंख्या के लिए। और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में देखो तो शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं पीछे नहीं है महिलाएं बहुत नाम कर रही हैं। राजनीति में आप देखिए, राजनीति में बहुत अच्छा महिलाएं कर रही हैं। महिलाएं अपनी शक्तियों को पहचान रही हैं, अपने अधिकारों को पहचान रही हैं, अपने जो उनका एक दायरा है, चाहे वो घर से शुरू होता है, क्योंकि जब हम घर में अपने अधिकारों को समझेंगे, जो घर के दायरे में अपने अधिकारों को समझेगी, वो अपने समाज में भी अपनी एक जगह बनाएगी, और जब वो समाज में एक जगह बनाएगी तो वो अपना स्टेट, अपना एक देश, उसको सुदृढ़ करेगी। अलग से, और मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि देखो इतनी बड़ी हस्ती है कि जिन्होंने फाइट किया, फाइट कर रहे हैं, तो फाइट करके यहाँ पे आए। इसमें अपने आप में ही एक बहुत बड़ा, मतलब जिसको जज्बा बोलते हैं महिलाओं का, और ये बदलाव है। और फिर मैम ने बोला एजुकेशन, मेरा भी यही विचार है कि एजुकेशन होगी तो हम लोग यहाँ आज एजुकेशन की वजह से यहाँ बिल्कुल है। और इसमें सबकी ही फैमिली की बातें मैंने भी सुनी, सबके विचार भी वही है। तो मैं सचिवालय भी हूँ, जैसे जॉब किया मैं 88 में मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे कमीशन करके। तो मैं ऐसे अपने लिए ही बताऊंगी कि मैं ऐसे परिवार से आई जहाँ पे लड़कियों को ठीक बोले के हंसना कि हंस कैसे लिए, तो मतलब घर पे ब्रदर वगैरह ने डांटना कि आप लोग वहाँ पे हंसे कैसे, और बाजार में क्या खाने। मैं सच बता रही हूँ कि जैसे आज हम लोग रेस्टोरेंट चलो, यहाँ चलो, बच्चे चले जाते हैं आराम से, कोई बंदिश नहीं है। तो हमें ये था कि आप लोग बाजार में वहाँ रेस्टोरेंट में क्यों बैठे थे, तो वहाँ नहीं जाना है। तो मतलब इतनी बंदिश नहीं। और पर लेकिन मेरी फैमिली में, मैं भी अपनी मदर आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनको बहुत याद कर रही हूँ और आज भी बहुत चलो सबके साथ कुछ ना कुछ है। बहुत ब्रेव है ये सचिवालय में, मतलब मैंने ये चीजें फील की तो वो मेरे अंदर से बाहर आती है कि मैंने ये फील किया है, तो इनके लिए मुझे लड़ना है। ऐसा नहीं करना है कि हम लोग महिलाएं हैं तो क्या हो, मैंने फील किया, इनकी भी फीलिंग्स वही होगी जो मेरी भी। तो मैं उनको सबको, लेडीज लड़कियां खुश होती हूँ जब बाहर जाती हैं, खेलते हैं, मैं सबको सपोर्ट करती हूँ कि नहीं बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई के लिए अब महिलाएं कहाँ पीछे रही। मेरी मम्मा सिर्फ 10 थे, और लेकिन उन्होंने फिर बोला कि ऐसे ही इसमें जाना। कल्चर प्रोग्राम में सबसे पहले अपने मोहल्ले में मैंने शुरू किया था कि मैं स्कूल की तरफ से, और मैं फर्स्ट आती थी, मतलब हर चीज में कॉम्पिटिटर, ग्रुप सॉन्ग, हर चीज, मतलब मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। और मुझे स्कूल में भी बहुत प्यार करते थे टीचर्स के, ऐसी जगह से आती है लेकिन इसमें काबिलियत है। मतलब उन्होंने मुझे पहचाना और मैंने हिम्मत किया, मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं मेरी बेटी जाएगी, ये मतलब जाएगी। तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, और मेरी मम्मा बहुत अच्छा गाते भी थे, तो उन्होंने मुझे बहुत वो किया कि नहीं आप जाओ।
पढ़ने के लिए कि नहीं पढ़ो, लेकिन मैंने कुछ हालात देखे अपने घर के, तो मैंने बीच में स्टडी के साथ साथ काम करना शुरू कर दिया। जैसे थोड़ा जैसे शुरू में फाइनेंशियल के लिए कि नहीं मुझे करना है, थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ मैंने इवनिंग कॉलेज आती थी, मैंने ITI में गई और शाम को मैं उसी यूनिफॉर्म में मैं कॉलेज आती थी। तो आज उसका फल ये कि मैं यहाँ पहुंची हूँ, कमीशन करके मैं सेक्रेटरीट में आई हूँ। तो वो चीजें मेरे जहन में रही। उनको अपना राइट्स का, कई जगह लड़कियां ठीक है, पर इट इज नॉट ऑलवेज राइट कि लड़कियां ही ठीक होंगी। ये बिल्कुल ठीक बात है कि एजुकेशन में हमारे को पता है हिमाचल हमारा 2nd नंबर पे आता है, हाईली एजुकेटेड स्टेट है हमारा केरला के बाद। लेकिन फिर भी गर्ल्स की जो आजकल मेंटालिटी बनती जा रही है वो ये है कि मैंने न्यूक्लियर फैमिली में रहना है, मैं क्यों सेवा करूं। हालांकि आपने देखा होगा पर न्यूक्लियर फैमिलीज का भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। हम अपने घर में ही देखें कि दादा दादी गांव में है, ठीक है, तो हम क्योंकि पहले तो पढ़ाई लिखाई के लिए शहर में आए सब, तो उस टाइप से वो गांव जाते थे, बीच में जाते, अब सबने छोड़ दिया सर, शहर की तरफ सब बढ़ रहे हैं। तो वो थोड़ा सा ना मेरे को लगता है कि जितनी महिलाओं की ड्यूटी है पुरुषों की भी उतनी ही ड्यूटी है कि जब वो आप बच्चे की परवरिश करते हैं ना, हम छोड़ देते हैं स्कूल्स में, टीचर की ड्यूटी तो 7 to 8 आवर्स है, लेकिन मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी समझनी चाहिए, ये नहीं कि मेरे साथ आप बराबर का काम करो। आजकल महिलाएं सोचती हैं कि जेंट्स है, मैं भी कमाने जा रही हूँ, तो वो एक ठीक बात है कि हमने आधुनिकता सीख ली और दूसरी कंट्री से सीखा कि वहाँ पुरुष भी काम करते हैं। इट इज ए गुड थिंग कि करना चाहिए। एक महिला कितना कर काम करेगी, बाहर भी कमाएगी, ज्यादा कमाएगी और घर आके भी सारा काम करेगी, वो बोझ तो है, लेकिन फिर ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो लेडीज में भी जेंट्स में भी। और उसके लिए एजुकेशन जरूरी है, काउंसलिंग जरूरी है। और सर हमारा तो DLSA से, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से हम स्कूल्स में भी जाते हैं, पंचायतों में भी जाते हैं, और जगह भी कार्यक्रम होते हैं। और जैसा आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, ये पंचायतों में भी होना चाहिए, वार्ड वाइज भी होना चाहिए, एक बड़े लेवल पे होना चाहिए, ताकि मेंटालिटी तो गर्ल्स की पता चले, लेडीज की पता चले। और मैं तो चाहती हूँ कि सिलेबस में भी +2 में होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में साइंटिफिक बेस था, हमारे उसका जितने भी हमारा धर्म था वो साइंटिफिकली बेस्ड था, सनातनी है हम। उसमें सारी चीजें बुराई नहीं थी कि मूर्ति पूजा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, तो वो जो ऑरा बनता था, कुछ भी जो भी चीजें थी साइंस से रिलेटेड। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।